इंस्टेंट अकाउंट से $500 के पे आउट, वो भी 2.5 के ऑन $5,000 के अकाउंट साइज से। ये स्मॉल अकाउंट साइज से इतने बड़े बड़े पे आउट मैंने लिए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि मैंने ये पे आउट क्या से लिए और मैंने क्या प्रोसेस फॉलो करा है और क्या इंपॉर्टेंट रूल है इंस्टेंट अकाउंट को ट्रेड करते वक्त जिससे हम उसका पे आउट ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको क्या रूल फॉलो करने हैं इंस्टेंट अकाउंट से पे आउट लेने के लिए। और इस वीडियो को आजकल इंस्टेंट अकाउंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंस्टेंट अकाउंट है। तो आपको कौन से अकाउंट अवॉइड करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो वो वाले अकाउंट अवॉइड करने हैं जिसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिले, क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट के अंदर केवल 15% का कंसिस्टेंसी रूल रहता है और वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है एक बिगिनर या इंटरमीडिएट ट्रेडर के लिए इंस्टेंट अकाउंट से 15% के कंसिस्टेंसी के साथ पे आउट निकालना, और वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी रहता है। इससे बढ़िया तो आप 2 स्टेप का अकाउंट ले लीजिए। तो आपको बाय करना है जिसके अंदर नो कंसिस्टेंसी रूल हो। और तो मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉप टियर के प्रोफॉर्म जो इंस्टेंट अकाउंट विद नो कंसिस्टेंसी रूल देते हैं वो मैंने ट्रेड कर रखे हैं। तो मुझको पूरा एक्सपीरियंस है इंस्टेंट अकाउंट विद नो कंसिस्टेंसी रूल वाले से पे आउट कैसे लेना है। जितना इजी दिखता है बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसके अंदर देते हैं मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो कि दिखने में बहुत इजी रहते हैं, जिसमें हमें 0.5% बनाना रहता है, लेकिन मोस्टली ट्रेडर कभी बना ही नहीं पाते। आपको मैं भी अपना रिसेंट का एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बोगो के अंदर पिपस्टोन कैपिटल के अकाउंट लिए थे। उसके अंदर मैंने एक अकाउंट के अंदर छः प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट कर लिए। केवल एक डे कंप्लीट करना था और मेरा अकाउंट भी रीच हो गया। ये केवल मेरी कहानी नहीं है, ये बहुत सारे ट्रेडर्स की कहानी है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज जितना आसान दिखता है ये इतना ही ज़्यादा हार्ड है। ये पूरी की पूरी ट्रेडर की साइकोलॉजी को ख़त्म कर देता है। ये हमें फोर्स करता है डेली ट्रेड लेने में और बिना सेटअप के ट्रेड लेने में। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ कि 0.5% कैसे बनाया जाए एक दिन के अंदर और मिनिमम प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट कर कर अपना पे आउट कैसे रिक्वेस्ट करा जाए। तो देखो हर प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग अपने रूल होते हैं, तो मैंने कुछ कॉमन रूल्स लिख लिए हैं। उन रूल्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा और उनका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। आओ आते हैं अपने आईपैड की स्क्रीन पर और आपको सारे के सारे कॉमन रूल्स एंड एक्सप्लेन करता हूँ एंड उनके सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो कुछ ये वाले रूल हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा और यही कॉमन रूल्स हैं जो हर इंस्टेंट अकाउंट की परफॉर्मेंस में होते हैं। और ये रूल बहुत ही हार्ड हैं, ये जितने आसान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, आसान नहीं है। सबसे पहला रूल जो इसके अंदर है मिनिमम होल्डिंग डे, मिनिमम होल्डिंग रूल। ये रूल मतलब लगभग लगभग हर परफॉर्म आ रहा है इंस्टेंट वाली। इसमें मतलब क्या ना, इसमें मिनिमम ट्रेडिंग होल्डिंग रूल है। तो इसके अंदर फंडेड स्कोर के अंदर जो है, फंडेड स्कोर के अंदर है ये रूल जो इंस्टेंट अकाउंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 2 मिनट होल्डिंग रूल। अब जैसे हम स्मॉल साइज़ की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक एड ऑन दे रखा है 20 प्लस ज़्यादा दो और इसको रिमूव करवा लो, लेकिन ये जल्दी एड ऑन हटने वाला है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। हम यही काउंट करेंगे फंडेड स्कोर के अंदर 2 मिनट वाला रूल है, ठीक है। और पिपस्टोन एक है, पिपस्टोन कैपिटल, ठीक है। पिपस्टोन कैपिटल मैंने दोनों के ही पिपस्टोन पिपस्टोन, ठीक है। इसके अंदर है 1 मिनट, ठीक है। इससे हाफ है लेकिन है। और बहुत लोगों का जो आजकल चल रहा है स्कैम वो है शार्क फंडेड। शार्क फंडेड एक स्कैम है, अभी बात कर लूँ, बाद में भी बताऊंगा ये बात। इसके अंदर भी 2 मिनट का रूल है, पता नहीं क्यों है, वैसे भी स्कैम है। देखो ये हो गया। अब इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको जो भी ट्रेड है वो 2 मिनट तक होल्ड रखनी है, उससे पहले आप क्लोज नहीं कर सकते, चाहे आपका टीपी और एसएल हो। ये रूल वायलेट हो जाएगा अगर आपका टीपी और एसएल भी हो गया, ठीक है। आपको ये होल्ड रखनी है। फिर आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, ओके। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज कैसे कंप्लीट करने हैं मैं आपको बताता हूँ। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज कंप्लीट करने के लिए ना आपको देखो, एक तो पहली बात मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग है, ठीक है। मैं आपको एक जो टॉप की प्लेटफॉर्म है उसके अंदर बता देता हूँ। जैसे हमारा आता है फंडेड स्कोर। फंडेड स्कोर के तो 2 इंस्टेंट अकाउंट है, उन्होंने अभी रैपिड वाला लगाया, हम उसको नहीं ले रहे हैं। फंडेड स्कोर में है आपका 5 डेज और दूसरे हम ना पिपस्टोन कैपिटल, पिपस्टोन कैपिटल में 7 डेज। एंड ये भी दो तरीके के इनमें ना, और इसमें अलग तरीके से कंप्लीट होगा और इसमें अलग। अब आप कह रहोगे कैसे, क्या कह रहा है, पागल है क्या? दोनों में 0.5% बनाकर ही तो काउंट हो रहा है, लेकिन नहीं है ऐसा।
0.5% बनाना नहीं। देखो फंडी डिस्कॉर्ड में ना क्या है, अब जैसे आपने लिया है 25, मैंने जो अब मैं उसका ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, 2500 का अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या ना, जैसे मेरा 2500 का मैंने आज लिया अकाउंट और मैंने आज ट्रेड करी, तो मेरा बैलेंस हो गया ये तो मैंने इतने पर डे की लॉस करा, ठीक है। अब अगला दिन आया, ठीक है, नेक्स्ट डे, तो अब जो एक लॉजिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके हिसाब से हमें 0.5% बनाना होगा, मतलब 14-15 डॉलर हमें बनाने होंगे और मिनिमम प्रॉफिटेबल डे हमारा काउंट हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं $15 हमने बना लिए ये, तो फंडी डिस्कॉर्ड में तो अकाउंट हो जाएगा मिनिमम प्रॉफिटेबल डे, लेकिन पिप स्टोन कैपिटल में अकाउंट नहीं होगा। उसके अंदर क्या है, आपको इक्विटी बेस्ड ड्रॉ डाउन के ऊपर 0.5% बनाना पड़ेगा। आपको शायद ऐसा समझ में ना आ रहा हो, देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। जैसे अब मैंने 2500 का अकाउंट लिया इसके अंदर, ये 450 में ड्रॉ डाउन में चला गया, मैंने अगले दिन इसको दोबारा 2500 कर दिया, $50 का प्रॉफिट बना लिया, लेकिन हमारा काउंट नहीं होगा। मुझको काउंट करवाने के लिए 2, 5, 1, 15 करवाना पड़ेगा। जो हमारा ये बैलेंस था इसका 0.5% कराना पड़ेगा, ठीक है, जब भी जाके काउंट होगा। चाहे फिर तुम्हारा ड्रॉ डाउन में चला जाए, ड्रॉ डाउन से आप रिकवर करो, प्रॉफिट बनाओ, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। और अब जैसे ये है 15 कर दिया ना, अब मुझको बनाना पड़ेगा 1, 5, 13। अगर मैंने यहाँ 15 की जगह दोबारा कल को 2500 कर दिया और फिर पल्ले दिन को मैंने दोबारा 1, 15 कर दिया, ये नहीं काउंट होगा। मुझको जब दोबारा ये बनाना पड़ेगा जब डे 2 काउंट होगा, और ऐसे ही मुझको 7 दिन तक लगातार प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें ना करते भी मतलब कोई वो ही नहीं है, इसमें आपको 0.5 इंटू 7 करना होगा, ठीक है। 0.5 इंटू 7 से सिंपल 3.5% आपको बनाना ही होगा। 3.5% से नीचे बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। इंटू 7 3.5% आपको बनाना ही होगा। अब उसके बाद आप 3.5% बनाने के बाद इसका पे आउट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर आपका ड्रॉ डाउन में चला गया, अब ड्रॉ डाउन में से रिकवर कर रहे हो, सिंपल ड्रॉ डाउन में से रिकवर करते हुए भी आपने अगर 0.5% का प्रॉफिट बनाया वो भी काउंट होगा और आपका डे काउंट होगा। इसके बाद आपको बस $100 की एक मिनिमम विड्रॉल लिमिट है, और वो तो इसके अंदर भी है, दोनों के अंदर ही है, वो कंप्लीट करनी है ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक बेसिक सा कंपैरिजन भी कर दिया और दोनों के टाइप भी बता दिए कि कौन से के अंदर क्या टाइप है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपना क्या, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इसमें हम इसको ट्रेड कैसे करें। तो इसका सॉल्यूशन जो निकल के आता है दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर सेम ही है, और पिपस्टोन के अंदर ना ये देखने में हार्ड है, बहुत ईजी है पिपस्टोन कैपिटल के भी ये। देखो सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप 1% रिस्क करो एंड 2% का रखो टारगेट, ठीक है। और आपका जैसे ही 1% अप हो जाए, आप अपना एसएल जो कर लो ना 0.5% पर कर लो, ठीक है। या आपने 1% का टारगेट रखा, 1:1 की भी ट्रेड आप ले रहे हो, तो अपना एसएल जितनी जल्दी हो सके उसमें पार्सल बुकिंग में कर लो, या अपना एसएल ट्रेल करके 0.5% एटलीस्ट लेकर जाओ। ऐसी ट्रेड आपको बुक करनी होगी, और ये आपको ट्राई करना है, हाई विन रेट रखना है इसके अंदर। ट्राई जब भी आप इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करना कम रिस्क रिवॉर्ड रखना और हाई विन रेट रखना, क्योंकि कम रिस्क रिवॉर्ड चल जाएगा लेकिन विन रेट नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत टाइट आपको इसके अंदर डेली लिमिट एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट मिलती है। तो बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर लेना, ऐसी स्ट्रेटेजी ट्रेड करना। अभी बता रहा हूँ अकाउंट फेल हो जाएगा जिसका विन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो। तो अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट रूल क्या है, अपना ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन ये है। अब जैसे मान लेते हैं इसके अंदर हमें 3.5% मिनिमम बनाना पड़ेगा, कुछ भी हो कैसे भी हो, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें डेली लॉस लिमिट मिलती है 3% की, ओके, पिपस्टोन कैपिटल के अंदर, और फंडेड स्कॉट के अंदर भी वो मिलती है अपने 3% की। अब फंडेड स्कॉट के अंदर क्या है, अगर आपने इंस्टेंट लाइट वाले लिया है उसके अंदर आता है आपका ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, ठीक है, जिसके अंदर मैक्सिमम लॉस लिमिट मिलती है 6% की मिलती है। तो इसमें क्या है ना, फंडेड स्कॉट के अंदर अब 6% के अंदर अंदर पे आउट रिक्वेस्ट करना तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको 3% के अंदर अंदर पे आउट रिक्वेस्ट करना है। आपने 3.5 जो बनाया है ना, आप इसको रिक्वेस्ट मत करना कभी भी, वरना अकाउंट फेल हो जाएगा। 3.5 बनाने के बाद आपको 2.5% ही रिक्वेस्ट करना है एक बार के अंदर, इससे ज़्यादा करोगे तो अकाउंट हो जाएगा आपका ब्रीच। इसके अंदर अगर आपने इंस्टेंट लाइट वाला लिया तो आपको 5% ही करना है एक बार के अंदर,
ठीक है, वो भी बहुत रहता है। अगर आपने मेरी तरह इंस्टेंट प्रो वाला लिया तो आप कितने का भी कर लो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फंडेड डिस्कॉर्ड के अंदर ये थोड़ा सा कंपैरिजन कर हो गया, लेकिन प्राइसिंग में बहुत अंतर है। ठीक है, पिप स्टोन कैपिटल के 3 अकाउंट और फंडिंग स्कोड का 1 अकाउंट, फंडेड स्कोड का 1 अकाउंट। और सेकंड जो रूल आता है पे आउट रिजेक्शन का, पे आउट रिजेक्शन, देखो ये रूल नहीं है, एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा पे आउट रिजेक्ट होते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको ना अपना जो भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करो एक बार में बस 3 या 4% ही करना है, ज़्यादा का मत करना है। ज़्यादा का करते हो ना तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से आपका रिस्क टीम जो है बहुत बहुत बारीकी से चेक करती है। आपका आईपी रूल लगाने का खतरा रहता है। आईपी रूल देखो कितना ज़्यादा अनफेयर है, कुछ भी नहीं है आईपी रूल। ठीक है, बिना प्रूफ के भी आपका पे आउट रिजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा छोटा ही अमाउंट बनाना है जिससे आईपी रूल वगैरह नहीं लगाए इंस्टेंट के अंदर। और कंसिस्टेंट पे आउट लेने हैं तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में काम नहीं चलने वाला है। आपको फिक्स ड्रॉडाउन वाला ही लेना पड़ेगा अगर आपको कंसिस्टेंसी रूल वो कंसिस्टेंटली पे आउट लेने हैं छोटे उसमें, छोटे अकाउंट के अंदर। मैंने केवल मैक्सिमम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाले अकाउंट से 2 पे आउट निकाले हैं और फिक्स्ड वाले से 3 पे आउट निकाले हैं। ये है फ़र्क। और फिक्स वाला मेरी ही एक गलती की वजह से ब्रीच हो गया था, वरना फिक्स बेस्ट है। ठीक है, इंस्टेंट प्रो के अंदर आता है और अब जल्दी ही पिपस्टोन कैपिटल के अंदर भी आने वाला है फिक्स्ड वाला। तो पिपस्टोन कैपिटल का काफ़ी ज़्यादा सस्ता और बेस्ट रहने वाला है। ओके, ये कुछ 4 रूल हैं और अब इसमें ना थोड़े से आपको रूल समझने पड़ेंगे। एक तो हमेशा कंसिस्टेंसी वाली प्रोफॉर्म मत लेना, 2 ट्रेड मैक्स लेना। ठीक है, और प्रॉफिट को चेज़ मत करना। जैसे मैंने आपको बताया केवल 0.5% के अंदर भी क्लोज कर रहे हो आप एक दिन, तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया इंस्टेंट के हिसाब से। और अवॉइड करना ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को। ट्रेडिंग ड्रॉडाउन मतलब आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से ज़्यादा का प्रॉफिट ना बनाएं और मतलब विड्रॉल करते टाइम आपको थोड़ा सा बफर रखना होगा, उसके बाद ही अपना रिक्वेस्ट करना, वरना आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा एक ही पे आउट के बाद। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और आप बिल्कुल तैयार हैं इंस्टेंट अकाउंट को लेने के लिए और अपना इंस्टेंट अकाउंट से पहला पे आउट लेने के लिए। तो ऐसी शानदार वीडियो के लिए आप कर लो मुझको सब्सक्राइब इंस्टेंट अकाउंट के लिए। ऐसी मैं डालता रहता हूँ। पिप स्टोन कैपिटल के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, फंडेड स्कोड के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, शार्क फंडेड के ऊपर वीडियो डाल रखी है। ऐसे इंस्टेंट अकाउंट में ट्रेड करता रहता हूँ। प्रोफॉर्म का मैं एक ट्रेडर हूँ बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़िया क्या, सब्सक्राइब कर लो यार आज की वीडियो में।